एक बार विवाह हो जाए तो ये सारी शर्तें भूल जाएगी। उसने कहा, कनक, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। अब बारात की तैयारी करो। राजकुमार विक्रम धूमधाम से बारात लेकर माली मदन के घर पहुंचा। गांव वालों ने ऐसा भव्य विवाह पहले कभी नहीं देखा था। विवाह संपन्न हुआ। कनक ने एक भारी साड़ी पहन रखी थी और उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। महल में राजा रानी इस विवाह में उपस्थित नहीं थे। केवल राजकुमार की पुरानी दासी रूपा ही सेवा में थी। शाम होते ही कनक ने दासी से गाड़ी तैयार करने को कहा और चुपचाप अपने घर लौट गई। अगले दिन सुबह वो फिर महल आई, अपनी कुर्सी पर बैठी रही, न कुछ खाया न पिया, और शाम को फिर अपने घर लौट गई। ये क्रम 6 महीने तक चलता रहा। राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। वो उस चेहरे को एक बार भी नहीं देख पाया था जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। राज दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा और रानी भी चिंतित थे। एक दिन राजा ने माली मदन को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी हमारे कुल की बहू है, पर वो महल में रहती नहीं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम उसे समझाते क्यों नहीं? माली मदन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर सच कहूं तो कनक हमारी अपनी पुत्री नहीं है। एक रात लगभग 1 वर्ष पहले वो हमारे घर आई थी। उसने कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह चाहती है कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखें। हमारी कोई संतान नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी मासूमियत भा गई। हमने उसे अपनी बेटी मान लिया। उसने हमसे कभी कोई खास बात नहीं की और न ही हमें बताया कि वो कहां से आती है या कहां जाती है। बस ऊपर के कमरे में रहती थी। उसने हमें कसम दी थी कि हम उसकी असली पहचान किसी को न बताएं। राजकुमार, उस पर हमारा कोई वश नहीं। राजकुमार विक्रम ये सुनकर अवाक रह गया। उसका मन बुरी तरह विचलित हो उठा। आखिर वो कौन थी? उसका मन दुनिया से ऊब चुका था। एक दिन बिना किसी को बताए वो महल से निकल पड़ा। उसने केवल दासी रूपा को बताया कि वह यात्रा पर जा रहा है और उसके बारे में कोई पूछे तो यही बताना। विक्रम महीनों तक भटकता रहा। एक रात वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर से हल्की रोशनी आती दिखी। जिज्ञासावश वो अंदर गया तो देखा एक वृद्ध तपस्वी गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी दाढ़ी